आज अख्तरुल ईमान के खिलाफ वो बेबुनियाद बातें कर रही हैं, मगर मैं बहैसियत जिम्मेदार ये कह रहा हूं कि जब पहली बार टिकट के लिए लाया गया था, मेरे जहन में कोई दूसरा आदमी था, मगर वो अख्तरुल ईमान ही थे जिन्होंने खमरुल हुदा साहब की पैरवी की थी और हमसे जिद कर कर उनके नाम का बी फॉर्म लिखे गए। अख्तरुल ईमान साहब एक मजबूत सिपाही है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब का पूरा एतबार है अख्तरुल ईमान साहब पे। जाने वाले जाते वक्त कुछ ना कुछ तो उनको बोलना है, बोल रहे हैं और जा रहे हैं। पहली बार टिकट के लिए लाया गया था, मेरे जहन में कोई दूसरा आदमी था, मगर वो अख्तरुल ईमान ही थे जिन्होंने खमरुल हुदा साहब की पैरवी की थी और हमसे जिद कर कर उनके नाम का बी फॉर्म लिखे गए। वहीं उन्होंने कहा कि चारों विधायक के जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और आगामी लोकसभा चुनाव में हम मजबूती से लड़ेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि अख्तरुल ईमान मजलिस के लिए मजबूत सिपाही हैं और असदुद्दीन अवैसी को पूरा एतबार है। अख्तरुल ईमान साहब एक मजबूत सिपाही है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब का पूरा एतबार है अख्तरुल ईमान साहब पे। साथ ही श्री हुसैन ने खुद पर रुपया लेने के लगे आरोपों को खारिज कर दिया है। साथ ही विधायकों के इस आरोप पर उन्हें सदन में अख्तरुल ईमान बोलने नहीं देते थे। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि सदन में गूंगे बहरे बनकर बैठे थे, बगैर अख्तरुल ईमान के ये लोग कुछ नहीं हैं। आज जहां गए हैं वहां भी गूंगे बनकर बैठेंगे और अपने मालिक की गुलामी करेंगे। खमरुल हुदा साहब के 1 रुपए के रवेदार हैं क्या हम? बगैर अख्तरुल ईमान के ये कुछ नहीं है। वहां पे भी जाके गूंगे बनकर बैठेंगे और अपने मालिक की गुलामी करेंगे। आइए हम आपको सुनवाते हैं माजिद हुसैन ने प्रेस वार्ता कर क्या कुछ कहा। जो जाने वाले थे चले गए, हम हमारे हौसलों को और मजबूत करते हुए और मेहनत करेंगे और जुस्तजू करेंगे। 2 साल के बाद इलेक्शन है, हकीकत आवाम के सामने आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। आप पर आरोप है, आपके पूर्व विधायक कमरुल हुदा ने आप पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब टिकट बांटने की बारी तो उस वक्त आप जो है सिल्लीगुड़ी में जो है यहाँ स्टेशन में नहीं थे और पैसे का बंदरबाड़ जो भी कर रहे थे। इस आरोप को किस तरीके से खंडन करना चाहिए? खमरुल हुदा साहब के 1 रुपए के रवेदार हैं क्या हम? देखिए, हमारी तरबियत अलग हुई इसमें। खमरुल हुदा साहब से कभी पूछ लीजिए कि किस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उनकी मदद की है और उनको विधायक बनाने में अख्तरुल ईमान ने किस किस्म से जुस्तजू किया। आज अख्तरुल ईमान के खिलाफ वो बेबुनियाद बातें कर रही हैं, मगर मैं बहैसियत जिम्मेदार ये कह रहा हूं कि जब पहली बार टिकट के लिए लाया गया था, मेरे जहन में कोई दूसरा आदमी था, मगर वो अख्तरुल ईमान ही थे जिन्होंने खमरुल हुदा साहब की पैरवी की थी और हमसे जिद कर कर उनके नाम का बी फॉर्म लिखे गए। तीसरा सवाल आपसे ये है कि आपकी पार्टी छोड़कर 4 विधायक चले गए और उस 4 विधायक जाने का जो रीजन बताया जा रहा है वो आपके AIMIM के विधायक जम्मू से जो है अख्तरुल ईमान साहब, उनको नासूर बताया गया है तो वो MIM के लिए नासूर है। अख्तरुल ईमान साहब एक मजबूत सिपाही है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब का पूरा एतबार है अख्तरुल ईमान साहब पे। जाने वाले जाते वक्त कुछ ना कुछ तो उनको बोलना है, बोल रहे हैं और जा रहे हैं। अवाम भी जानती है कि अख्तरुल ईमान साहब क्या है, आप और हम और तमाम अवाम भी जानती है। ये वही अख्तरुल ईमान पे इल्जाम लगा रहे हैं जो इतने टर्म का विधायक होने के बावजूद भी आज भी एक किराए के घर में रहता है। आखिरी सवाल सर हम आपसे इतना करेंगे कि रुकनुद्दीन साहब भी आरोप लगा रहे हैं कि जान को खतरा है और अगर उनको कुछ होता है तो वो अख्तरुल ईमान साहब को कह रहे हैं। इसका फैसला तो आवाम को करना चाहिए। अख्तरुल ईमान साहब की शख्सियत आवाम के सामने है। अख्तरुल ईमान साहब किस किस्म से आवाम से राब्ते में रहते हैं वो आप लोगों के सामने है। किस किस्म की उनकी बोली है वो आवाम के सामने है। सीमांचल में कोई एतबार नहीं करेगा, खासकर किशनगंज हल्के में, कि अख्तरुल ईमान साहब ने किसी को तकलीफ पहुंचाने का काम किया। झूठ बोल रहे हैं, बेबुनियाद बात कर रहे हैं। सर आखिरी मैसेज आप क्या देंगे कि जाने वाले तो चले गए, लेकिन अब किस तरीके से आप अपनी जो है और छवि को बरकरार रखेंगे और किस तरीके से MIM को जो है और आगे बढ़ाएंगे, क्या मैसेज?
मैं बस आपके जरिए ये मैसेज देना चाहूंगा कि आप असदुद्दीन अवैसी साहब पे एतबार रखिए। उनकी बेबाक नुमाइंदगी, बेबाक आवाज आपके सामने है। चाहे कहीं आए कहीं चले जाएंगे, मगर मुद्दों पे और आपके मेरे मसाइल पे, चाहे वो शरीयत का मसला हो या आपके मेरे आने वाली कोई भी हिंदुस्तान में परेशानी का मसला हो, चाहे वो हमारी इबादत गाहों का मसला हो, कोई दूसरा लीडर नहीं है सिवाय असदुद्दीन अवैसी साहब के, जो आपके और मेरी तरफ से निडर पने से उस वक्त के फिरौनों की आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। और हमें उसी आवाज को मजबूत करना है, जुस्तजू करना है।